हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं होंगे साथियों, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का यानी साथियों आप सभी लोग 2025 में शामिल होने वाले हैं। उसके लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में जीके जीएस को देखने वाले हैं, जो कि साथियों एक एक प्रश्न को 10 प्रश्न में बनाकर साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसलिए साथियों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना, जिससे आप सबको तैयारी और भी बेहतर होगा। साथियों लाइव क्लास में आप सबको कुछ प्रॉब्लम आने के कारण लाइव नहीं आ पाया हूँ साथियों, ठीक है। लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गया था साथी, जिसके कारण आप सभी के सामने लाइव नहीं आ पाया, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को आप सब लोग शेयर करना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने वाले हैं, ठीक है। साथियों प्रश्न आप सब लोग देख रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों इस तारीख को हम 2 दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए आप सब लोग ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र दिवस तो हम कब मनाए जाते हैं साथियों, तो आप सभी को पता होगा ये 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। कब? तो 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों 24 अक्टूबर को हम कौन सा आउट दिवस मनाते हैं, जिसे दोस्तों हम विश्व पोलियो दिवस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पोलियो दिवस साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आप सब लिख दीजिए, अच्छे से ध्यान में आ जाए साथियों, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस, ठीक है, तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, यानी कि साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। साथियों आप सभी लोग ये बात ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है ना वो कब हुआ था। साथियों ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि दोस्तों दिवस जो मनाए जाते हैं साथियों 24 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं, लेकिन इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। लेकिन साथियों ये संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ना ये कब से मनाया जाता है, ये 1948 से मनाया जाता है। ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। कब से? तो 1948 से दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए साथियों 2-4 प्रश्न और भी मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को, कौन सा दिवस कौन तिथि को मनाया जाता है साथियों, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे साथियों, आपसे मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आप सभी कुछ दोस्तों साथियों अच्छे से समझ जाए। देखिए आप सब लोग जानते हैं 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों, ठीक है। आप यही बताइए दोस्तों 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साथियों आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों, ठीक है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 22 मार्च का। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप सभी को बताए हैं साथियों, ठीक है। देखिए साथियों ध्यान रखना दोस्तों 15 मार्च को जो थल सेना दिवस मनाया जाता है, कौन सा, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब साथियों, तो ध्यान रखना 15 मार्च को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, और यही बताया साथियों को 27 जनवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को सभी को पता होगा आप सबको महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखना साथियों महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या तो महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, वही बात करते हैं 22 मार्च को, तो 22 मार्च को साथियों 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन सा? 2 दिवस मनाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखना। एक साथियों विश्व जल दिवस और एक बिहार दिवस भी मनाए जाते हैं। कौन कौन दिवस? तो साथियों एक विश्व दिवस, एक दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बिहार दिवस साथियों ध्यान रखना, ठीक है। कौन दिवस? तो साथियों बिहार दिवस और साथियों जल दिवस, ठीक है। दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साथियों एक बार समझ लिया आप लोग, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च का महिला दिवस मनाया जाता है साथियों, और 22 मार्च को दोस्तों ध्यान रखना साथियों, ये 22 मार्च को कौन सा दिवस, तो बिहार दिवस और जल दिवस, ठीक है साथियों। ये 2 दिवस मनाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये दोनों पर दिएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है साथियों। राष्ट्र संघ की जो स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था साथियों, ये 10 जनवरी 1920 को हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना 10 जनवरी कब, 1920 को हुआ था, ठीक है साथियों, राष्ट्र संघ की स्थापना। लेकिन साथियों ये बात ध्यान रखना कि 1920 से लेकर 1946 के बीच जो थे वो साथियों 63 देश थे। कितना? देखिए 1920 से लेकर, ध्यान रखना साथियों 1920 से लेकर कितना था साथियों 1946 तक। इसमें जो देश जो थे साथियों वो कितना देश शामिल थे, तो ध्यान रखना साथियों इस दोनों देश में शामिल जो थे वो 63 देश थे। कितना? 63 देश थे। लेकिन साथियों आप सब ये बात ध्यान रखना कि 15 नवंबर 1920 को जो 41 देश सदस्य थे, कितना? तो 41 देश सदस्य से साथियों, ध्यान रखना 1920 में साथियों कितना देश थे, तो 1920 में जो थे ना वो 41 देश थे, लेकिन 1920 से लेकर 46 तक 63 देश हो गया। यानी कि साथियों जब बैठे थे, यानी कि विधानसभा के पहले दोस्तों सत्र के उद्घाटन के लिए वो जिनेवा में एकत्रित हुए थे। कहाँ पर? तो जिनेवा में। ध्यान रखना साथियों वो जिनेवा में एकत्रित हुए थे ना, उस समय साथियों ये देश और भी शामिल हो गया है, यानी कि साथियों इस समय जो है ना और भी देश शामिल हो गए हैं साथियों, जिसके चलते 63 देश जुड़ चुका है, ठीक है। कितना? 63। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है
वो 10 जनवरी 1920 को हुआ था। लेकिन साथियों 1920 में कितना सदस्य देश था? तो साथियों 1920 में साथियों ध्यान रखना 41 सदस्य देश था, लेकिन 1920 से लेकर 46 तक में 63 देश सदस्य हो गए। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को ध्यान रखना। चलिए साथियों, चलिए आपसे साथियों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आपसे लोग शेयर करना। चलिए साथियों, मैं आपसे को एक प्रश्न देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रश्न देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यही बात पूछ दे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय जो संघ की जो स्थापना जो है साथियों वो कब हुआ था? ठीक है, चलिए ध्यान रखना साथियों, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुआ था साथियों वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों, 26 जुलाई 1876 में हुआ था। कब? तो ये 26 जुलाई में हुआ था। कहाँ पर? 26 जुलाई साथियों 1876 में हुआ था। ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर था? 1876 में, 26 जुलाई 1876 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका जो साथियों आप जरूर ध्यान रखना साथियों, इसका जो स्थापना किए थे वो दो आदमी किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। क्या साथियों? तो याद रख लेना साथियों आप लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना किया था। लेकिन बाद में 1885 में इस संगठन को जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था। कब था? 1885 में क्या गया था साथियों, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया था साथियों। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है साथियों, 3 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है आप सभी को। साथियों 3 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी थे पहले भारत आया था? साथियों पहले व्यापारी भारत कौन आया था, ये साथियों आप सभी को पता होगा ये प्रश्न। ठीक है, पहले जो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, ये पहले जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली यानी कि दोस्तों वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? तो पुर्तगाली दोस्तों आया था, यानी कि साथियों ध्यान रखना, पुर्तगाली यानी कि वास्को डी ने आया था दोस्तों। कब? तो 1498 में, 20 मई 1498 में आया था साथियों। कब? तो दोस्तों पुर्तगाली ये भारत को भी खोज भी किया था साथियों। ठीक है, बाद में दोस्तों ये दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में साथियों डच, अंग्रेज और अन्य यूरोपीय व्यापारी भी भारत आए थे बाद में। लेकिन सबसे पहले जो अगर पूछे साथियों तो पुर्तगाली आए थे, लेकिन बाद में कौन सा आए थे? तो दोस्तों ये डच। ठीक है, ध्यान रखना, तो डच अंग्रेज जो थे व्यापारी वो भी साथियों क्या बाद में आए थे, यूरोपीय था। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए साथियों आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पर देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संघ की दोस्तों कौंसिल अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? देखिए कौंसिल दोस्तों क्या बोला है, तो कौंसिल। ठीक है, तो कौंसिल अस्थायी दोस्तों सदस्य कौन नहीं था, ये प्रश्न पूछे था आप सभी को पता है दोस्तों, अमेरिका नहीं था। कौन नहीं था? तो साथियों ध्यान रखना, अमेरिका जो कि नहीं था साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को साथियों बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर प्रश्न, री बेरी का क्या कारण होते हैं? साथियों री बेरी जो है ना, क्या तो री बेरी साथियों ध्यान रखना, ये एक रोग होते हैं। क्या? तो साथियों ये एक रोग होते हैं जो कि साथियों आप लोग ध्यान रखना, री बेरी जो है ना एक रोग होता है जो दोस्तों थायमिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो साथियों ध्यान रखना, ये दोस्तों थायमिन की कमी से होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपसे को बिहार पुलिस में पूछे जाते प्रश्न उस प्रकार का आपसे को इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है साथियों, रीबेरी का क्या कारण था? तो दोस्तों ये एक रोग होता है जो कि थायमिन की कमी से होता है, यानी कि साथियों विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है साथियों, किसके कारण? तो विटामिन B1 की कमी यानी कि थायमिन की कमी से दोस्तों ये रोग हो जाते हैं साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए साथियों देखिए 6 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है कि साथियों 6 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए साथियों ये बोल रहे कब? तो भारतीय राष्ट्र को समय दोस्तों कांग्रेस को जो स्थापना हुआ था उस समय का आपसे लोग बात बोल रहे थे दोस्तों। इसकी स्थापना जो हुआ था ना तो उस समय थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, यानी कि लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि उस समय थे लॉर्ड डफरिन थे। लेकिन साथियों आप लोग ध्यान रखना, जो 1844 से लेकर 1888 तक रहा था। कब से? तो साथियों 1884 से लेकर 1800 दोस्तों ध्यान रखना 1888 तक रहा था। ठीक है, कौन? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना साथियों। वीडियो लंबा हो सकते हैं लेकिन साथियों आप सबको एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है। ठीक है साथियों, वही अगर पूछ दे साथियों आपसे प्रश्न में कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है तो ये माउंटबेटन था। ठीक है साथियों, अंतिम, इस प्रश्न को ध्यान रखना कि अंतिम जो वायसराय जो थे साथियों वो कौन थे? ठीक है, अंतिम साथियों वायसराय जो थे वो कौन थे? तो माउंटबेटन थे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रश्न को माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए माउंटबेटन साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 7 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो आप सभी को पता है साथियों, विश्व का जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, जो उत्तर पूर्वी से लेकर अफ्रीका में बहती है। कहाँ पर, तो दोस्तों उत्तर पूर्वी से लेकर अफ्रीका में बहती है। इस प्रश्न को साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर साथियों आप सब लोग याद रखना, ठीक है दोस्तों। उत्तर पूर्वी से लेकर कहाँ तक, तो अफ्रीका तक बहती है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अफ्रीका तक बहती है कौन नदी, तो दोस्तों नील नदी, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी है नील नदी। इसके साथियों लगभग लंबाई जो है ना वो कितना है, तो साथियों ध्यान रखना 6650 किलोमीटर है, ठीक है। कितना था, 6650 किलोमीटर है इसका लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है साथियों। लगभग में इतना लंबाई है ये पूछ रहा है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। इसका जो प्रवाह होता है अफ्रीका से लेकर बड़ी झील विक्टोरिया, आप लोग जानते हैं साथियों, जो बड़ी झील होता है विक्टोरिया से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ से, देखिए एक बार आप सबको और से प्रश्न, इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ, इस प्रश्न को अच्छे से साथियों आप लोग देखना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो नील नदी है, जिसका प्रवाह दोस्तों कहाँ तक होता है, तो उत्तर पूर्वी से लेकर अफ्रीका तक दोस्तों ये बहती है, ठीक है। कहाँ से, तो उत्तर पूर्वी से लेकर अफ्रीका तक बहती है। इसकी लगभग जो लंबाई जो है साथियों वो कितना है, तो 6650 किलोमीटर है, यानी कि लगभग में साथियों 4132 मील है, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। ये नदी जो है ना विक्टोरिया झील, आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी झील जो कि विक्टोरिया है, ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों, ये विक्टोरिया है, ध्यान रखना साथियों, विक्टोरिया जो है सबसे बड़ी झील है, ठीक है। विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है, से निकलकर दोस्तों भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से, तो भूमध्य सागर में गिरती है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि साथियों 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखिए साथियों भूमध्य सागर को जो प्रकाश स्तंभ एक ज्वालामुखी के कारण दोस्तों ये कहा जाता है, ठीक है। जो कि आप लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहते हैं दोस्तों स्ट्रोम्बोली को, किसे, तो स्ट्रोम्बोली किसमें है, यानी कि ऑप्शन और बी में स्ट्रोम्बोली को साथियों, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश किसे किस स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है दोस्तों। स्ट्रोम्बोली कानो है ना, और दुनिया का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कौन सा, दुनिया का सबसे ये दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भूमध्य सागर से दोस्तों आप सभी को जहाँ पर विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, वो साफ साफ दोस्तों दिखाई देते हैं वहां से, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट को देखिएगा 9 नंबर प्रश्न का, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में आर्द्र दोस्तों सदाबहार वन और आर्द्र दोस्तों सदाबहार वन पाया जाता है। देखिए ये दो वन जो है वो किस में पाया जाता है साथियों, तो ध्यान रखना 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो पश्चिमी घाट में। कहाँ में, तो पश्चिमी घाट में, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा दोस्तों, अंडमान निकोबार, ये सब है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों। देखिए पश्चिमी घाट में दोस्तों अर्ध सदाबहार वन और अर्ध दोस्तों सदाबहार वन जो पाए थे वो पश्चिमी घाट में बताए। जैसे दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि असम, ठीक है, असम हो गया साथियों, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, इस प्रकार के साथियों आपसे को प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 10 नंबर प्रश्न, महानदी से निकलते हैं। देखिए महानदी से मतलब महानदी जो है ना वो कहाँ से निकलते हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों आपसे को, ध्यान रखना रायपुर से निकलते हैं। कहाँ से, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, आप लोग ध्यान रखना साथियों। रायपुर कहाँ से, तो रायपुर छत्तीसगढ़ से होकर दोस्तों ये निकलते हैं महानदी, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। महानदी नदी जो है जो मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है। कौन, तो मध्य भारत में दोस्तों एक नदी है जो दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ से लेकर पहाड़ियों से निकलते हैं। कहाँ तक, दोस्तों छत्तीसगढ़ से लेकर कहाँ तक, पहाड़ियों से निकलते हैं। इसकी जो साथियों लंबाई जो है महानदी, यानी कि दोस्तों इसका जो लंबाई जो है वो 858 किलोमीटर है। कितना, 858 किलोमीटर है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। 858 किलोमीटर है दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ का ये दोस्तों महानदी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए मानस दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर पड़ता है, बिहार, तमिलनाडु, असम या पश्चिम बंगाल। तो साथियों ध्यान रखना 11 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये साथियों असम में पड़ता है। कहाँ पर, तो असम में पड़ता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का 12 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंधित, देखिए 10वीं अनुसूची में कोई क्या संबंधित है साथियों, ध्यान रखना दोस्तों 10वीं अनुसूची में जो है ना साथियों वो दल बदल जैसे विरोधी कानून कहा जाता है ना वो सब संबंधित है साथियों, ठीक है। ये 1985 में, कब दोस्तों ध्यान रखना साथियों, ये 1985 में साथियों, ठीक है, ये 1985 में दोस्तों क्या कहते थे दोस्तों, 52 में, क्या थे 52 में दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। कौन, तो 52 में दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। इस अनुसूची में दल बदल की दोस्तों ऐसे परित्याग हो गया,
पक्ष त्याग दोस्तों, अवदद बदल के जो कानून जो होते हैं ना, विरोधी कानून, वो सब संबंधित है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 पर साथियों क्या बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है साथियों, ठीक है। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, 13 पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य का एक संघ होगा, यानी कि साथियों ध्यान रखना दोस्तों, संघ राज्य होते हैं, क्या, तो संघ राज्य, तो ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 1 में संघ राज्य होते हैं। जैसे दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, कल दोस्तों 13 दिसंबर, ध्यान रखना साथियों, 13 दिसंबर दोस्तों ध्यान रखना 1946 को, कब, तो 1946 को किसने पेश किया था, तो साथियों ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है साथियों, ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसका पेश किया था साथियों, ठीक है, ध्यान रखने इस प्रश्न को, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य जो है पूरा भारत को नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करते हैं। तो साथियों ध्यान रखना 14वां प्रश्न राइट आंसर हो अनुच्छेद 44 में, किसमें, तो अनुच्छेद 244 में साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां प्रश्न साथियों, 15 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में मामलों को देखते हैं, ठीक है साथियों, मामलों को जो कि देखते हैं वो कौन देखते हैं साथियों, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों देखते हैं, ठीक है, ये दोनों देखती हैं साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखेगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया था। देखिए उच्च न्यायालय जो स्थापित करने का अधिकार दिया था ये संसद को दिया गया था, किसको, संसद को, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे प्रश्न को, ठीक है साथियों। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर देखिए कि प्रोजेक्ट 75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना तो प्रोजेक्ट 75 जो है ना वो किससे है, तो पनडुब्बी से है, किससे, तो पनडुब्बी से, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा आपसे को प्रश्न, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए कि रेपो दर से क्या तात्पर्य है। देखिए साथियों रेपो दर जो होते हैं ना वो इसका जो तात्पर्य होता है वह दर जिस पर दोस्तों वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उधार देती है, किसके साथ उधार देती है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न कि संगीतकार जाकिर हुसैन, ठीक है दोस्तों, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये तो तबला से है साथियों, आप सब लोग इस पढ़े होंगे इस प्रश्न को, ठीक है, तबला से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी को छोड़ दे दोस्तों या बता दी इस प्रश्न को आंसर, ठीक है। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में होनी थी, यानी कि दोस्तों होनी थी यानी कि हुआ था, ठीक है साथियों, ये प्रश्न थे, यानी कि 2024 में कहाँ पर हुआ था साथियों, ध्यान रखना 20 नंबर प्रश्न राइट आंसर जो आंसर हो जाएगा पेरिस में होना था, किसने, तो पेरिस में होना था साथियों, ध्यान रखना, ठीक है, ओलंपिक खेल। तो साथियों आप सब इस टोटल जो है ना वो 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपसे कुछ दोस्तों एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, और बिहार पुलिस कांस्टेबल में साथियों जितने भी तमाम छात्र हैं वो मुझसे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िए ना साथियों, और जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, जैसे आप सबको बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी बहुत अच्छे से हो साथियों, ठीक है। चलिए साथियों अगर चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सबको बिहार पुलिस से संबंधित हर अपडेट और तैयारी भी बेहतर होंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों ये 20 क्वेश्चन है, इसे जरूर आप सब लोग वीडियो को शेयर कर देना। चलिए साथियों फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।